निष्क्रिय पदार्थों की चर्चा आई है। निष्क्रिय पदार्थ कौन कौन से होते हैं? दिशा, काल और आकाश, ये जो तीन द्रव्य हैं, इनको निष्क्रिय कहा गया है। इनके अंदर कोई क्रिया नहीं होती। क्यों नहीं होती? कारण बताया गया है। क्योंकि क्रिया वाले द्रव्यों से इनका वैधर्म्य है, साधर्म्य नहीं। क्रिया वाले द्रव्य कौन से हैं? पृथ्वी है, पृथ्वी क्रिया करती है। शरीर है, शरीर क्रिया करता है। जल क्रिया करता है। कैसे है वैधर्म्य? जो क्रिया वाले द्रव्य होते हैं वो एक देशी होते हैं, एक स्थान पर रहते हैं। लेकिन ये जो दिशा, काल और आकाश हैं, ये सर्वदेशी, विभू है, सर्वव्यापक। दूसरा हेतु बताया, क्रिया वाले जो द्रव्य हैं वो अवयव वाले होते हैं। शरीर अवयव वाला है, पृथ्वी अवयव वाली है, वायु अवयवों वाली है। परंतु ये दिशा, काल और आकाश, इनको निरअवयव, बिना अवयव वाला स्वीकार किया गया है। इस कारण से इनको निष्क्रिय कहा जाता है। लेकिन इन तीनों के अतिरिक्त भी दो निष्क्रिय द्रव्य और होते हैं। कौन से? आत्मा और परमात्मा। अब दिशा, काल और आकाश निष्क्रिय है, उसने हेतु दे दिया, विभू है, व्यापक है। लेकिन परमात्मा भी तो व्यापक है, तो उसको भी निष्क्रिय होना चाहिए। लेकिन उसके अंदर वैसी क्रिया नहीं होती, परिणमन वाली क्रिया। अवयवों के अंदर जो परिणाम होता है, परिणाम होने से नया पदार्थ बनता है। जैसे दूध से दही बन गई, मिट्टी से घड़ा बन गया। इस प्रकार का परिणाम परमात्मा के अंदर नहीं होता। ऐसी परिणमन क्रिया नहीं होती। परमात्मा किसी पदार्थ के रूप में परिवर्तित नहीं होता। प्रकृति तो पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाती है, परमात्मा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो निरअवयव है, उसके अंदर अवयव नहीं है। परंतु दूसरी क्रिया परमात्मा में है। परमात्मा अपनी शक्तियों से प्रकृति को प्रेरित करके उसके अंदर क्रिया को उत्पन्न कर देता है। दूसरे पदार्थों के अंदर भी अपनी शक्ति से क्रिया को उत्पन्न कर देता है। ईश्वर के अंदर, स्वयं के अंदर कोई क्रिया नहीं है। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वंतिके। ईश्वर अनेजति, कांपता नहीं है, हिलता डुलता नहीं है, परंतु दूसरे पदार्थों को हिलाता डुलाता। इसी प्रकार से आत्मा निष्क्रिय भी है, क्रिया वाला भी है। आत्मा के अंदर कोई परिणमन क्रिया नहीं होती। जैसे सेब है, वो बासा हो जाता है, गल सड़ जाता है। ऐसे आत्मा पुराना हो जाता हो, गल सड़ जाता हो, ऐसी परिणमन क्रिया आत्मा के अंदर नहीं है। इस दृष्टि से परमात्मा को, आत्मा क्या है? निष्क्रिय है। परंतु दूसरी प्रकार की क्रिया तो है। एक देशी होने से आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है। शरीर के अंदर भी बताया जाता है कि वो आत्मा स्थान परिवर्तन करता है। और जब जन्मांतर में दूसरे शरीर को धारण करता है तो उस समय भी उसको दूसरे स्थान पर जाना होता है। तो ये निष्क्रिय द्रव्य वैसे तीन बताए गए हैं वैशेषिक दर्शन के सूत्र के अंदर। आत्मा परमात्मा का वहां ग्रहण नहीं किया, वहां पाठ नहीं है आत्मा परमात्मा का। क्यों नहीं है पाठ? निष्क्रिय तो वो भी है। तो पाठ इसलिए नहीं है, इसलिए बताया गया है क्योंकि
जैसी निष्क्रियता दिशा काल और आकाश की है, वैसी निष्क्रियता आत्मा और परमात्मा की नहीं। मतलब कि आत्मा परमात्मा के अंदर चलो परिणमन क्रिया नहीं होती, गलते सड़ते नहीं है अथवा उनसे कोई पदार्थ नहीं बनता, लेकिन वो दूसरे पदार्थों के अंदर क्रिया को उत्पन्न करते हैं। इस कारण से उनकी निष्क्रियता और दिशा काल और आकाश की निष्क्रियता में भेद है। इसलिए निष्क्रिय पदार्थों के अंदर आत्मा परमात्मा का पाठ नहीं लेना, ये ज्ञापक निकाल।